नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज महावर आज आपके सामने क्लास 9th में जो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स गणित, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति और लेसन नंबर है फर्स्ट है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 करवाएंगे। लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज में जो हमारे कंटेंट काम में आ रहे हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या को मालूम होना चाहिए। नंबर सिस्टम में परिमेय और अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा मैं, आपको टाइम जरूर लगेगा मेरे को, लेकिन सभी बच्चों के लिए जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है उन दोनों के काम आएगा। देखो, परिमेय संख्या को बोलते हैं हम रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होती है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इर्रेशनल नंबर क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां देखो आप, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको मैंने क्या किया, इर्रेशनल, ये p/q फॉर्म में होनी चाहिए, वेयर p एंड q, p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है वो भी देख लो। अपरिमेय संख्या को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते सबसे पहले तो, ठीक है। अपरिमेय संख्या को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, फिर एक बार फिर बात करते हैं। अपरिमेय संख्या रूट के अंदर होती है। जैसे परिमेय संख्या लिखा मैंने, ये परिमेय संख्या 1/2। आप कहोगे सर हाँ, 1 और 2 क्या इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। मैं अगर ये कह दूं कि -3/4, आप कहोगे हाँ, ये भी p/q फॉर्म में, और 3 और 4 दोनों क्या पूर्णांक है, इंटीजर है। और अगर मैंने आपको लिख दिया √2, आप कहोगे नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कुछ उसके अंदर स्टेटमेंट है, वो उस पे सारे पे सभी पे बात करेंगे हम। तो हमारी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, कक्षा 9th एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसने कहा दिए गए कथन सत्य या असत्य, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यानी हम उसका आंसर देंगे विथ रीजन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बहुत अच्छा टॉप क्वेश्चन है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सत्य है या असत्य, ये बात करेंगे अपन। अब उससे पहले आपको इस क्वेश्चन को ये समझना है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तभी तो आप बताओगे कि वास्तविक संख्या में परिमेय होती या नहीं होती है। तो वास्तविक संख्या को हम बोलते हैं रियल नंबर। इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं, एवरी इर्रेशनल नंबर आर रियल नंबर।
एवरी इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर पे आ जाते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या समझना, वास्तविक संख्या वो संख्याएं होती है जिनको हम क्या करें, जिनको हम देख सकते हैं, जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, या मैं ऐसे कहूं, किसी भी संख्या का अगर मैं वर्ग करूं, यानी किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे पॉजिटिव साइन मिलना चाहिए, वह वास्तविक संख्या होती है। आपने कहा सर ये 2 का स्क्वायर करो आप, तो 4 मिल गया, धनात्मक चिन्ह आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। -2 का स्क्वायर किया तो भी 4 मिल रहा है, ये भी वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर -3 का मैं स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर किया मैंने, आप कहोगे सर ये 9 हो गया, 9 मिल गया। लेकिन अगर मैं -3 रूट का स्क्वायर किया तो कितना मिलेगा, ये आप कहोगे सर -3, यानी रूट के अंदर अगर कोई नंबर है और वो माइनस है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर कोई नंबर रूट के अंदर है और वो नेगेटिव है, मैंने कहा स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो मुझे पॉजिटिव साइन दे रहा है। लेकिन यहां देखो आप, यहां देखो ये नेगेटिव साइन दे रहा है। तो ये जो संख्या है ना, ये नंबर है √-3, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, और समझ में आएगा कि रियल नंबर होता है और वास्तविक नंबर होता है, वो क्या होता है। रियल नंबर होता है द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। द सेट ऑफ ये सेट ऑफ है, यानी वास्तविक संख्या किस किस का सेट होना चाहिए, रेशनल का और इरेशनल का, तो वह वास्तविक संख्या है। मेरा क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन पे हुआ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर, क्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस। आंसर होगा यस। क्यों होगा वो देखो, इस कारण कि जो रियल नंबर होती है वास्तविक संख्या, वो रेशनल भी होती है और इरेशनल भी होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है, ट्रू फॉल्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, √m के रूप में होता है। प्रत्येक संख्या का, जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये संख्या रेखा है, ये नंबर लाइन, संख्या रेखा को बोलते हैं हम नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखो m इसने प्राकृत संख्या भी बोल दी। अब प्राकृत संख्या को आपको मालूम है, प्राकृत संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर क्या होती है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसने कहा कि अगर अंदर क्या हो, n यानी नेचुरल नंबर हो, तो वह संख्या रेखा पे आ सकती है प्रत्येक बिंदु। आंसर होगा यस, अगर ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमने कहा था ना, नेगेटिव वगैरह वो क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो आंसर होगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी हम पहला क्वेश्चन कर चुके कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है? क्वेश्चन देखो, करते हैं अपन इसको, डिटेल से बताएंगे हम आपको। प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो आप कहोगे सर जो रियल नंबर होता है वो सेट होता है किसका? रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी ये परिमेय और ये अपरिमेय। तो आप बताओ ये इरेशनल नंबर बताया इसने, अपरिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या बता रहा है, इरेशनल, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल। जो सारी संख्या है जो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, वो वास्तविक तो हो सकती है, लेकिन सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, नो। क्लियर? एक और लेते हैं एग्जाम्पल क्या? अब तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, तीनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है, प्रश्नावली 1.2 का एक्सरसाइज आपके पास 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या धनात्मक, समझना, इंटीजर का वर्गमूल क्या अपरिमेय होते हैं क्या? क्वेश्चन ये है, मुझे ये बताओ, अपरिमेय इंटीजर लिया मैंने, देखो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। यहां पर ये रूट है, तो इंटीजर लूंगा तो सारे नेचुरल नंबर लूंगा मैं, प्राकृत संख्या प्लस वाले, इंटीजर है ना, प्लस का है, धनात्मक पूर्णांक। आपने 2 लिया तो आपने कहा हाँ यस ये तो अपरिमेय है, अपरिमेय। तो ये तो हो गया इरेशनल। आपने 1 किया, इसका 1 तो 1 आ गया, तो ये तो परिमेय हो गया। आगे देखो, आपने कहा सर रूट 4 करूं, तो इसका वर्गमूल किया तो कितना आ गया? 2, ये भी परिमेय हो गया। तो आपका जो स्टेटमेंट था कि धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट अपरिमेय होते हैं, नो, नहीं। क्यों नहीं? एग्जाम्पल दे दिया कि जब अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 1 होता है, जो कि परिमेय संख्या है। भाई रूट 2 लिया तो 2 तो क्या हो गया? अपरिमेय। लेकिन इसने कहा सभी धनात्मक, सारे, कुछ नहीं लिया, इसने कहा सभी धनात्मक यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का मैं स्क्वायर रूट लिया तो मुझे अपरिमेय मिला। तो आंसर क्या हो गया? नो। और रीजन ये मैंने दे दिए। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 2 हो गए हमारे पास। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि शो दैट नंबर लाइन पे शो √5 ऑन नंबर लाइन कि √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। कैसे प्रदर्शित करते हैं वो देखो। अब आप मैंने एक ये नंबर लाइन बना दी, नंबर लाइन ले ली, यहां ले लिया O, 0 भी है O पॉइंट। देखो ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से मैंने 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ की, 1 सेंटीमीटर की कर ली मैंने, नहीं 1 की नहीं 2 की करेंगे, 2 वाली, ये 2 सेंटीमीटर की। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 2 को, ठीक है, 2 को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं अपन, इस तरह से ये लाइन बना ली मैंने। यहां 0, यहां 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 यूनिट है ना। यहां से 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर बनाया मैंने, परपेंडिकुलर, ये B पॉइंट, ये 1 का। ध्यान देना, √5 को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले 2 यूनिट का, फिर उसका नाम दे दिया A, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आ गया। अब देखो ये पॉइंट को, ये पॉइंट देखें आप, यहां से यहां तक का मैंने कंपास लिया और एक लाइन ड्रॉ की, यहां एक आर कट कर दिया, एक आर कट किया, ये होता है √5। आप कहो सर प्रूफ करके बताओ, अगर ये B था तो ये हो गया B', मैं भी प्रूफ कर दूंगा इन सबको। मैंने कहा OB रेडियस है, वो है √5, तो OB' भी रेडियस होगी। आपको मालूम है अगर मैं ये सर्कल बनाऊंगा, ये वाला, ये देखो इस तरह से, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी। अब आपको सर प्रूफ करके दिखा दो आप, तो मैंने कहा ठीक है, ये प्रूफ लो आप। प्रूफ ये कहता है कि मेरे पास अब ये ट्राइंगल ऐसा बन गया, ऐसा कि अगर ये 2 है और ये 1 है, ये मैंने O, ये A और ये B लिया। अब मुझे OB निकालना है, तो मैंने कहा देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस कितना है इसमें, OB पता नहीं है, ये लो जी, मैंने कहा OB का स्क्वायर का पता नहीं है मुझे, वो तो B कितना है, ये B है, ये 2 का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर है, ये 1 का स्क्वायर। आपने कहा 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, टोटल प्लस किया तो 5, ये आ गया आपका OB का स्क्वायर। और OB कितना हो जाएगा, OB बराबर √5, ये है आपको मिल गया √5। शायद आपके भी समझ में आ गया होगा। इस तरह मैंने यहां से एक, इस तरह मैंने एक आर काटा, चाप काटा, ये संख्या रेखा पर हो गए, तो और मैं इसको दे दूंगा √5। देखिए बेटा आपको क्या करना है, 2 चीजों को याद रखना है। एक तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू याद रखनी है 1.732, और √5 की वैल्यू क्या होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2 पॉइंट समथिंग। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये कहता है, इसको देखो करना तो आप ही को है, मैं बता दूंगा वैसे इसको हिंट ये है इसमें, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सिर्फ उसमें तो आपको डायग्राम देखना, डायग्राम इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वो कहता है कि आपके पास ये कक्षा का क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप का मतलब होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी कैसे देखो, इसमें दे रखा वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ये एक नंबर लाइन है, ये इसने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ओ, ठीक है। यहां से 1 सेंटीमीटर का एक आर कट किया, ये 1 यूनिट का, ठीक है, 1 यूनिट का। फिर यहां से 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम ये P1 था तो इसका नाम रख दिया P2। फिर आपने इसको मिलाया तो आप कहोगे सर ये तो √2 हमने निकाल लिया। मैंने कहा हाँ। फिर यहां से 1 सेंटीमीटर का एक और आर कट किया इसने 1 यूनिट का, इसका नाम रखा P3। फिर इसको मिला लिया। आप कहोगे सर इसकी वैल्यू क्या हुई? मैंने कहा इसकी वैल्यू देखो, √2 का स्क्वायर और √1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 यानी √3। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का एक आर कट किया आपने एक, और यहाँ ये हो गया P4। इस तरह हम यूं करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो हमें एक क्या मिल जाएगा, एक सर्पिलाकार, एक सुंदर सा डायग्राम मिलेगा। अब आप कहोगे सर मुझे ये बता दो, क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठा है कि सर ये वैल्यू क्या है, ये इसकी लेंथ क्या है? मैंने कहा देखो अभी मैंने आपको बताया इसकी लेंथ है √5, ठीक है। आप कहोगे कैसे? देखो यहां से किया था अपन ने, इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं आराम से अपन, है ना भाई। 2 2 जा 4, 4 + 1 किया था उधर, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी हमारे क्वेश्चन तो खत्म हो गए। चलो आगे पढ़ते हैं, कुछ एक टॉपिक ले लेते हैं, वास्तविक संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार, यानी रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। होता क्या वो समझना आपको, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई, अब आगे समझते हैं। एक टॉपिक 5 मिनट का एक टॉपिक हो जाएगा आराम से, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आपका एग्जाम्पल है, लेता हूं कि 10/3 को आप कैसे लिख सकते हो। मैंने कहा देखो 10/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, भाग दूंगा 3 × 9, 3 3 × 9, 1 बचा। अब क्या करूंगा, अब मैं इन चीज पे ध्यान दो, मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ 0 आ जाएगा, तो कितना हो गया, फिर 3 × 9, फिर आगे गया मैं 1, फिर पॉइंट है 0, 3, फिर 9, फिर 1, यानी ये है चलता जाएगा चलता जाएगा, 1 बचता जाएगा। तो अगर आपने कहा कि ये परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ है, तो मेरा आंसर होगा 3.33 इस तरह। तो मैं 10/3 को लिख सकता हूं 3.3 का बार, क्योंकि जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला लेता हूं, हमने अभी किसका किया अपन ने, 1/3 का किया, नहीं 10/3 का कर लिया आपने, और उसका आया था 3.3 बार, ठीक। अब दूसरा करते हैं, दूसरा 1/7, एग्जाम्पल 3 था, उदाहरण 3, उसका पहला पार्ट हो गया हमारा। अब कर लेते हैं अपन 1/7 का, हाँ इसका कर लेते हैं 1/7, मतलब अब इसका भाग देंगे। देखो यह पॉइंट लगा है, भाग नहीं जा रहा इसलिए 0, 7 एकम 7, कितना बचा 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान। 3 बचा, पॉइंट लगा चुके हैं, फिर 0 लगा देंगे। 7 × 21 और 7 × 4 = 28, अच्छा 4 बार गया, 7 × 4 = 28, 4 बार,
कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2। फिर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, यहां से फिर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना, यहां से 6 बच रहा है, पॉइंट लगा हुआ 0। फिर आपने कहा 7 7 49, 7 8 56, ये 56 हो गया, कितना बच रहा है, 4, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 पंजे 35, कितना बचा, 5, फिर 0 लिखा है, 7 7 49, कितना बच गया, 1, यानी पहले वाला नंबर हमें फिर चालू हो जाएगा। एक था ना वहां पे भाई, 1/7 ही था, ये देखो फिर मुझे 1 मिल गया। तो किस निष्कर्ष पे निकला मैं इस निष्कर्ष पे निकला कि 1/7 को मैं लिख सकता हूं 0.14285 फिर ये रिपीट हो रहा है, मतलब यहां से ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है। तो आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा आज का। अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।